नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ये देख रहे हैं आप महाभारत एक्सप्रेस की जो हमारी यात्रा रामेश्वरम से शुरू हुई थी। हजारों किलोमीटर की दूरी हमने दक्षिण भारत में तय कर ली है। उसके बाद हम महाराष्ट्र आ पहुंचे हैं और अभी वर्धा से अपने तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहां पर जनता की मौजूदगी है। दोपहर का वक्त, धूप बहुत तेज, गर्मी बहुत ज्यादा, इसके बावजूद जो लोगों का उत्साह है उसमें किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस बस की छत पर भी मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा और वर्धा के बारे में मैं आपको बताता हूं। जरा इस बात को आप समझिए, ये वर्धा क्या है। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यह कर्मभूमि रही, सेवा आश्रम है जहां लंबे वक्त तक महात्मा गांधी रहे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि विनोबा भावे से लेकर बाबा आमटे तक की यह जन्मभूमि रही है वर्धा। वर्धा की आजादी से पहले भी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी पहचान रही है। अभी वर्धा में किस तरीके का सियासी समीकरण नजर आ रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं मेरे साथ तमाम लोग जो मौजूद हैं, जो पब्लिक है बड़ी संख्या में, उससे भी हमारी बातचीत होगी। वर्धा में इस बार क्या होने वाला है, छोटे में पहले आप लोग बताइए। वर्धा में अभी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि क्या होगा, पार्टी का नाम लेके बोलिए, क्या होगा। अभी कांग्रेस चुन के आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस चुन के आएगी। तो कांग्रेस तो इस बार कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मजे ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल हम लोग कांग्रेस मुक्त वर्धा को करना चाहते थे, एनसीपी वालों ने कर दिया। कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी छोड़ के बाकी पक्ष को लिया है, वैसा भी वर्धा में वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, लेकिन वो सीट अपनी राष्ट्रवादी में जाने की वजह से हमने वही कैंडिडेट वो राष्ट्रवादी में ले लिया है। ये कहना है कि इंडिया आघाड़ी है, हम इंडिया आघाड़ी की वजह से माननीय जो पुराने आमदार है वो कांग्रेस के थे, बट अभी वो राष्ट्रवादी में आके वैसे लड़ेंगे। सर, ये मुद्दा देश का है। जो मोदी ने आश्वासन दिया था कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों को भाव देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। 7,000 कोटी का भ्रष्टाचार किया हुआ अजित पवार इन्होंने अपने पार्टी में लिया है। उस पे आता हूं आगे, मोदी जी का कितना असर दिख रहा है। मोदी जी तो इस बार आने वाले, ये जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो पक्का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पे काम कर रही है, विकास के आधार पे इलेक्शन लड़ रही है और ये इलेक्शन विकास के आधार पर लड़ा जाएगा। के आधार पे क्या होगा इस बार महाराष्ट्र में, क्या होने वाला है। सर, महाराष्ट्र में यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सीटें कम से कम 48 में से 35 सीटें आएंगी और वर्धा जिले में जो अपना जो खासदार, रनिंग खासदार बीजेपी का, वो पूरा कर्तव्य शून्य, 10 साल में उसने कुछ भी नहीं किया। ये सादा फूल। थोड़ा नीचे भी लोगों से बातचीत करके दोबारा आऊंगा आप लोग के पास। लिफ्ट अब नीचे ले लीजिए, जरा चलता हूं मैं स्टूडियो की तरफ, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, लोकसभा की यहां पर 48 सीटें हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक, जहां से सांसद चुने जाते हैं और बीजेपी का इस बार बहुत जबरदस्त महाराष्ट्र पर फोकस है। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोदी जी यहां पर 18 सभाएं करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जीतना चाहती है। अब की बार 400 पार वाला जो बीजेपी का नारा है उसको सच करने के लिए महाराष्ट्र भी बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। अब मैं यहां पर अलग अलग पार्टी के नुमाइंदों से बात करता हूं। महाराष्ट्र में इस बार क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में इस बार 45 पार। कौन? मोदी सरकार 45 पार। राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति को साथ में लेके महाविकास आघाड़ी ये 45 के पार इस बार जाने का पूरा संकल्प, विजय संकल्प यात्रा हमारी विजय की मार्ग के ऊपर अग्रसर हो रही है। तो अब की विकास आघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी। 45 पार। ये भी कह रहे हैं 45 पार। 45 पार पक्का है सर, 45 पार ही होगी। महाराष्ट्र ने पिछले चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में मोदी जी को पूरे ताकत के साथ इस महाराष्ट्र ने साथ दिए और ये मैं आपको बताता हूं कि पिछले चुनाव में भी 2 लाख से ऊपर रामदास जी जीते हैं, उसके पहले के चुनाव में 2.5 लाख से जीते हैं, इस बार 3 लाख वोटों से। कांग्रेस से मेरा सवाल यह है, वर्धा महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही, आप हमेशा महात्मा गांधी की बात करते हैं। कांग्रेस यहां लंबे वक्त तक बहुत मजबूत रही, आपके सांसद चुने जाते रहे। आज ये हालात है कि आपका कैंडिडेट ही नहीं है यहां पर। नहीं, कैंडिडेट हमारा है, हम लोग कहां है, एनसीपी का है ना। वही तो देवेंद्र फडणवीस मजे ले रहे हैं कि वर्धा को शरद पवार साहब ने कांग्रेस मुक्त कर दिया। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी कि जहाँ पे उन्होंने अजित पवार जी को जगह छोड़ी है, जहाँ उन्होंने शिंदे साहब को जगह छोड़ी है, क्या वहाँ पे कमल मुक्त भाजपा हो चुकी है। मेरा भी ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ आंकड़े के खेलों में ना जाए। हम लोग एक जैसा सिर्फ आंकड़ों पे बात क्यों करते हैं। आप किसानों के मुद्दों पे बात नहीं करते, शिक्षा की नीति पर बात नहीं करते। देश में शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो रही है, किसानों के हाल बेहाल है, उन पर चर्चा करना चाहिए। कितनी आएंगी महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी की 40 के ऊपर सीटें आएंगी। चलिए, पास तो आपने कम की, वहां तक 45 था मामला, अब 40 पे आ गए हैं आप। नहीं, 40
हवा में बात करने में कुछ मजा नहीं है। तो आप ही के साथ के लोग हैं ना जो 45 कह रहे थे। नहीं, वो तो ऑपोजिशन है। उन्होंने हमारी सीटें 45 आपकी सीटें वो बता दे रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी की जो पूर्ण बहुमत से सीटें आएंगी, अब की बार भाजपा तड़ीपार महाराष्ट्र से, ये नारा उद्धव साहब ठाकरे ने दिए हैं, यहाँ के किसान ने दिया है, बेरोजगार ने दिया है, और वो तड़ीपार उनको करने के लिए भाजपा को सामान्य कार्यकर्ता दिन रात एक करेगा। और हम महाविकास आघाड़ी की सरकार बना के किसानों के हक की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में निर्माण करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बीएसपी से हैं, बीएसपी का क्या जनाधार है यहाँ पर? यहाँ पे बीएसपी का बहुत सारा जनाधार है साहब, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है, यह संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी है। यहाँ तो प्रकाश आंबेडकर जी भी कहते हैं। नहीं, हमारी ये जो राष्ट्रीय नेता है बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने ही सिर्फ संविधान जिस प्रकार हमारे देश में है उसी प्रकार का राष्ट्र चलाया है, और उनकी यही नीति है कि यहाँ पे सभी समाज के लोगों को हक मिलना चाहिए। कितनी सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे? हम महाराष्ट्र में हर जिले में, यानी हर लोकसभा मतदार संघ में जितने भी सीटें खड़ी की हैं, उतने भी सीटें हमारी चुनकर आएंगी, ऐसा हमारा दावा है। कितने पे खड़े हुए हैं आपके उम्मीदवार? 45। तो आप लोग 45 जीत जाएंगे यहाँ से महाराष्ट्र से? 45, पूरे 45 सीट। उत्तर प्रदेश में जो नहीं हो रहा है वो आप यहाँ महाराष्ट्र में कर देंगे? उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है और महाराष्ट्र में भी होने वाला है। आप प्रकाश आंबेडकर जी वाली पार्टी से है ना, क्या स्थिति है? मुझे आपसे सवाल करना है पहले। पूछिए ना। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जनता जो खड़ी है, चिल्ला रही है, ये लोकशाही का सही सीरियसली अर्थ ले रही है? अगर नहीं है तो सिर्फ चिल्लाने से, बातें करने से इतनी सीटें आएगी, उतनी सीटें आएगी, ये अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये गलत बात है सर। जरा सीरियसली, अभी तक यही करते आए हम। जब चुनाव आप लोग भी तो एमवीए के साथ जाने ही वाले थे ना, सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पाया तो आप अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव की बात सिर्फ नहीं है ये आप ध्यान दीजिए, ये तुम गुलामी में जा रहे हैं या लोकशाही में जा रहे हैं? आप बोलना क्या चाहते हैं? छोटे में बोलिए, कितनी सीटें जीतिएगा चाहते हैं? और इन सब लोगों ने गुलामी हमारे पर थोपी है। किसने? ये सर, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, राष्ट्रवादी होगी, सब ने। तो जो भी अच्छा है उसके साथ हम होने के लिए तैयार थे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।